वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी। आज हैं हम अपनी मंडे के एपिसोड में और आज मैंने आपको 4 तरह की ज़मीन का बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और आपने क्या क्या करना है। बट अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि अगर आप 4th तरह का लैंड अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में बन चुके हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि अब आप अनबिलीफ से इम्यून हो चुके हैं, यानी कि बेतकादी आप पर अटैक नहीं कर सकती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार अब हमें कला का कलाम समझ आने लगे, तो अब हमें उस तरह अपने हार्ट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी तरह यार हम ये एक ही दुकान है, कोई बात नहीं, एक ही तो पार्टी है, एक ही तो कॉन्वर्सेशन है, इट विल नॉट अफेक्ट अस। बट ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यू अगर आप अपने दिल को गार्ड नहीं कर रहे। अब मैं बाइबल में से एक एग्जाम्पल को लेकर आई। पहले मैं आपको ओवरऑल सिखाऊंगी और फिर 4 एपिसोड्स में मैं आपको स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर लेके चलूंगी। जिस हद तक मुझे लगेगा कि हमें डिटेल्स ओपन करनी है तो मैं डिटेल्स ओपन करूंगी, नहीं तो मैं स्क्रिप्चर जरूर ऐड करूंगी ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी में ये चीज एंटर कर सके। और जब आप इसको अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड करेंगे तो यू विल सी कि आपको पैसिव बिलीवर नहीं बनना। आप अपने फेथ को पैसिव नहीं कर सकते, आपको प्रोएक्टिव फेथ की जरूरत है। द मोमेंट आप पैसिव हुए, साथ ही क्या हुआ, एनिमी आपका एक दुश्मन है। योर एनिमी इज लाइक अ लाइन, रोरिंग लाइक अ लाइन। वो एक धाड़ने वाले शेर बब्बर की माने, वो धाड़ रहा है और कि वो किसको फाड़ खाए। ही इज ऑन सर्च, वो सर्च कर रहा है कि कौन उसके काबू में आ जाता है, कौन उसको मौका देता है। वी गिव प्लेस टू द डेविल, इफिशियंस के लेटर में लिखा है नीदर गिव प्लेस टू द डेविल, यानी कि इब्लीस को मौका ना दो। हम उसको मौका दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारी लाइफ में विदाउट हमारे कंसेंट और हमारे कॉपरेशन के वो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं। नो 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 नो, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि इब्लीस के पास मतलब कि वो आपको अटैक नहीं कर सकता। इब्लीस के पास कोई पावर नहीं है, वो आपकी पावर को यूज करता है। खुदा ने सलीब पर, खुदा ने सलीब पर उसका बरमला तमाशा बनाया है। वो डिफीटेड फो है, पर हम क्या करें, हम उसको ऑल पावरफुल समझ के उसको पावर दे रहे हैं। अब क्या होता है, हॉरर मूवीज जब हम देखते हैं तो हॉरर मूवीज हम देख रहे होते हैं कि जो प्रीस्ट आ रहे हैं और जो निकालने आ रहे हैं, वो क्या करें, उनकी बाइबल भी उड़ रही है, उनका क्रॉस भी उड़ रहा है और जो एनिमी है वो ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, एनिमी पावरफुल नहीं है। पर अगर आपको अपनी अथॉरिटी का नहीं पता तब एनिमी पावरफुल है। आपको याद है रसूलों के अमाल में लिखा है कि सिकवा के बेटों ने जब पॉल को चीट करके बदरूहें निकालना शुरू की तो उसका रिजल्ट क्या निकला। उसका रिजल्ट ये निकला कि उन बदरूहों ने उनको नेकेड कर दिया, उनके कपड़े काट दिए, उनके साथ बुरा सलूक किया। अब उन्होंने क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया, उन्होंने कहा कि हम पॉल को भी जानते हैं और जीसस को भी जानते हैं, पर तुम कौन हो। इसका मतलब है सिकवा के बेटे अपनी अथॉरिटी को जाने बगैर अथॉरिटी को यूज कर रहे थे। आपकी अथॉरिटी खुदा के कलाम में जो है वो इनफेक्टिव हो सकती है अगर आपको अपनी अथॉरिटी का नहीं पता कि आपने उसका कैसे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आज हम एक करेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिब्लिकल करेक्टर है, जो है जॉन दी बैप्टिस्ट का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लैंड को क्रॉस करके 4th टाइप का लैंड बन सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप कैसे 4th टाइप का लैंड बनने के बाद अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि 4th टाइप का लैंड बनने के बाद आप इवल कम्युनिकेशंस को अलाउ कर दें। आप समझें कि अब फेथ मेरे दिल से चोक नहीं होगा, अब वर्ड मेरे दिल से चोक नहीं होगा और अब मैं मिक्स्ड लाइफ को जी सकता हूँ। मैं हर तरह की जिंदगी को जी सकता हूँ, मैं किसी भी चीज को अलाउ कर सकता हूँ, जैसे मर्जी मैं जिंदगी गुजारना चाहूँ मैं गुजार सकता हूँ। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में अगर हम पढ़ें तो अब यहाँ पर देखते हैं कि वो बाय बर्थ जो है वो पाक रूह से भरा हुआ है, माँ के पेट से ही वो फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड है। नंबर 2, जब वो बड़ा होता है तो वो एक सेपरेटेड लाइफ गुजारता है। और सेपरेटेड लाइफ में क्या होता है कि वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, वो शादी नहीं करता, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो शादी नहीं कर रहा, उसके कोई बच्चे नहीं है। इनफैक्ट वो आम पब्लिक के साथ अपने घर में भी नहीं रह रहा, बल्कि वो उस जगह पर रह रहा है, वो शादी भी नहीं करता और इनफैक्ट वो वहां पर रह रहा है जहां पर वो ज्यूइश सेक्ट रहते थे, जो जिन्होंने, मैं आपको भी अपनी डिटेल्स पढ़ के बताऊंगी नोट्स में से, जिन्होंने स्क्रोल्स को
ओरिजिनल जो राइटिंग्स थी बाइबल की उनको डिस्कवर किया था, उनको लेकर आए थे। सो उसका जो बिलोंगिंग है, उसकी बिलोंगिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कबीले से, या आप कह रहे हैं सेक्ट को उर्दू में हम क्या कहेंगे, SECT, उसकी जो बिलोंगिंग थी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट से थी, जूइश सेक्ट से थी, जहां पर उसको उसको उसका जो ध्यान था या जो उसको रखा जाता था, सिंगल रखा जाता था, और वो इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग शख्स है। उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया हुआ है, वो पूरा डिवोटेड है कि उसने खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। उसका जो लाइफ का स्टार्ट है वो बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। हम देख रहे हैं वो बपतिस्मे दे रहा है, एक जगह पर हम देख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह के लिए वो राह को तैयार कर रहा है। बहुत सारे लोग उसके थ्रू निजात पा रहे हैं। थ्रू निजात पाने का मतलब यह है कि जो यीशु मसीह से पहले वो लोगों के दिलों को तैयार करता है खुदा यीशु मसीह के लिए। अब ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की एंट्री होती है, और जब खुदा यीशु मसीह की एंट्री होती है तो खुदा यीशु मसीह वहां पर उसे बपतिस्मा लेते हैं, और उस वक्त खुदा के आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि पाक रूह कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर उतरते हैं, और वहां पर बेटा भी मौजूद है, कबूतर की सूरत में खुदा का पाक रूह भी मौजूद है, और खुदा बाप की आवाज भी आती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहला शख्स है जो पाक रूह, खुदा के बेटे और खुदा की आवाज को एक ही टाइम पर सुन रहा है, या तीनों चीजों को एक ही वक्त में तजर्बा कर रहा है। जब हम ये देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग इन फेथ पर्सन है, वो इतना हम्बल है, वो इतनी ह्यूमिलिटी में चल रहा है कि जब उसको शागिर्द आके कहते हैं कि तेरे शागिर्द भाग भाग कर यीशु मसीह के शागिर्द बनते जा रहे हैं, तो वो अपनी पूरी मिनिस्ट्री भी खुदावंद यीशु मसीह को दे देता है, और वो बिल्कुल ऑफेंड नहीं हो रहा, और वो एक जगह पे कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अब एक शख्स जो अपने फेथ में इस कदर स्ट्रांग हो चुका है, वो कह रहा है तू बढ़े और मैं घटूं, और वो बिल्कुल सेल्फलेस हो चुका है। इवन उसने अपनी मिनिस्ट्री के तमाम लोग भी यीशु मसीह को हैंड ओवर कर दिए। एक जगह पर अपनी लाइफ पर आकर, अपनी लाइफ में आके वो खुदावंद यीशु मसीह पर दोबारा डाउट करने लग जाता है। आपने कभी इतने गौर से नहीं पढ़ा होगा, और ये आपके लिए न्यू बात भी हो सके, पर जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि एक शख्स जिसने एक वक्त में खुदा की आवाज, पाकरू को और बेटे को साथ देखा, वो कुछ अपनी लाइफ की मोमेंट्स में डिस्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद आप कहेंगे मैं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कह रही हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। और वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हुए? जो उनकी कॉलिंग का हिस्सा नहीं था, उन्होंने उस चीज के लिए स्टैंड किया और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ खुदा यीशु मसीह से पूछ के आओ कि तू ही है या हम किसी और की राह देखें। सो जॉन द बैप्टिस्ट ने अपनी जिंदगी पे खुदावंद यीशु मसीह पर डाउट किया। एक टाइम पे वो फुली परसुएडेड था कि ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। एक टाइम पर जॉन द बैप्टिस्ट की स्टेटमेंट है कि ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाहों को उठाए लिए जाता है, और दूसरे टाइम में हम देख रहे हैं कि वो कहता है कि तू ही है या हम किसी और की राह देखें। अब आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप इस कदर ज्यादा रिवाइवलरी या आप कह दें रिवाइवल लाने वाले शख्स हो सकते हैं, पर अगर आप अपने फोकस और अटेंशन की हिफाजत नहीं करें, या जो काम खुदा ने आपको असाइन किया आप उसके अलावा एक्स्ट्रा कामों में पड़ रहे हैं, और वो गुड चीज हो सकती है, वो गुड स्टैंड हो सकते हैं, बट इट कैन कॉस्ट यू समथिंग, वो आपको कुछ कॉस्ट कर सकते हैं। और वो क्या कॉस्ट कर सकता है? आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। इस वाक्य से हम एक और बात सीखते हैं कि जब जॉन द बैप्टिस्ट लंबे अरसे के लिए कैद की हालत में रहते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बैड टाइम्स में जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? आप खुदा की वर्किंग को डाउट करने लग जाते हैं। आप खुदा के वर्ड पे जो आप एक टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खड़े हुए थे, फिर आप उसी वर्ड पर डाउट करके आप क्या होता है? आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। पर क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना, और आपको ये कौन सिखाएगा कि आपने ऐसा नहीं करना है? डेफिनेटली खुदा का रूह सिखाएगा, बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, एक्सप्लेन यू कि मैं अपने बैड टाइम में अपने अटेंशन को, अपने फोकस को कैसे गार्ड करती हूँ। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खुदा ने यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में टेस्ट एंड ट्रायल्स आ सकते हैं, पर आप उन टेस्ट एंड ट्रायल्स में क्या बिहेवियर रख रहे हैं? आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? रिएक्शन का मतलब है एक्शन का रिएक्शन, बट रिस्पॉन्ड का मतलब है कि आप वेट करके रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। आपका रिस्पॉन्ड जो है या आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। डोंट फॉरगेट, मैंने कहा आपने अपनी फेथ जर्नी में
पैसिव नहीं होना है, क्योंकि पैसिविटी मेरी पूरी टीचिंग है, मेरे ख्याल से 30 रिकॉर्डिंग्स है उसकी, आप जाके हमारी ऑडियो टीचिंग्स में यूट्यूब के चैनल पे आपको मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि पैसिविटी जो है वो एक इन्फेक्शन है जो आपके अंदर रह सकती है, और आप समझेंगे कि समवेयर आई एम बिलीविंग गॉड, बट आप बिलीव नहीं करोगे। हमें प्रोएक्टिव फेथ की जरूरत है ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम कर सके। सो जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पहले हम ये कवर करते हैं कि उसने अपनी कैसी जिंदगी गुजारी, कि उसने सेपरेटेड लाइफ गुजारी, बिल्कुल सेपरेटेड है, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा, किसी के साथ भी मिक्स नहीं हो रहा, वो एक 100% सेपरेटेड लाइफ गुजार रहा है। उसका फूड क्या है? शहद है। उसका फूड क्या है? टिड्डियां हैं। उसका फूड क्या है? वो वहीं से पानी पी रहा है, और वो क्या पहनता है? वो कैमल का गारमेंट, कैमल की जो स्किन होती है वो पहनता है। इट मीन्स ना वो अपने घर कपड़े लेने जा रहा है, ना वो अपने घर में नहाने धोने जाता है, और उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है। अगर आप मूवीज में देखते हैं, जैसे हमने जो जीसस क्राइस्ट की मूवी देखी है, तो वहां पर अभी यही पिक्चर आ रही होती है एक रफ एंड टफ शख्स की, पर उसके बारे में, उस रफ एंड टफ शख्स के बारे में खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज तक जितने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, वो उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन उसके बाद बड़ा कौन हो जाएगा? जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा। आमीन। सो वो शख्स कैसे एक टाइम पर इतना फुली परसुएटेड होके, इतना बिलीव करके टर्न हो जाता है, जहां पर वो इतने अनबिलीफ में आ जाता है कि वो अपनी सारी मिनिस्ट्री को, और आज तक उसने खुदा पर जितना बिलीव किया और जितना उसने अपनी कॉल को आंसर किया, वो उन तमाम कामों को डाउट करने लग जाता है। वो कहता है क्या मैं राइट मसाया का वेट कर रहा था? क्या यही था जिसने बचाना था? क्योंकि उस वक्त ये लोग समझ रहे थे कि हम रोमन एम्पायर से, रोमन गवर्नमेंट से बच जाएंगे, हमें कोई बचा लेगा, और वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की तरफ फोकस थे। ऐसी बात नहीं है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कलाम नहीं आता था। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो स्क्रिप्चर्स कोट कर रहा है, जब वो यीशु के लिए राह तैयार कर रहा है, वो तमाम स्क्रिप्चर्स यशायाह में लिखे हुए हैं। तो इस टॉपिक में हम 3-4 चीजें कवर करने जा रहे हैं। नंबर 1, यूहन्ना की जिंदगी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी पहले कैसी है। नंबर 2, उसकी बिलोंगिंग कहाँ से आ रही है। नंबर 3, एक टाइम पे वो कितना ज्यादा स्ट्रेटली बिलीव करा है। नंबर 4, वो कितना ज्यादा हम्बली खुदा यीशु मसीह को कबूल करा है। नंबर 5, वो अपनी मिनिस्ट्री से हट के किन कामों में इन्वॉल्व होता है, क्या गलत कामों में इन्वॉल्व? नो, उस टाइम भी वो ट्रूथ ही प्रीच कर रहा है, बट समटाइम्स कुछ चीजें हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनती हैं। और अगर डिस्ट्रैक्शन का बाइस कोई चीज बन भी गई, तो क्या आपने बेदिल होना है? क्योंकि बेदिल होने से, बेजार होने से क्या होता है? सिर्फ बुराई निकलती है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां से, उसके बाद कहता है कि हम देखते हैं कि फिर वो अपने शागिर्दों को भेजता है, वो कहता है क्या तू ही है या हम किसी और की राह देखें, क्योंकि वो आजाद नहीं हो पा रहा। बेदिल नहीं होना, बेजार नहीं होना, इससे बुराई पैदा होती है। आपका फोकस जो है ना, सिंगल माइंडेड होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और हम कभी भी नहीं कह सकते कि अगर हम एक दफा हमने खुदा की रूह को सुन लिया, हम गैर जुबान में दुआ करते हैं, हमारे थ्रू मिरेकल्स होते हैं, तो हम जी अब हम कुछ भी कर सकते हैं। नो, आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करें। आप कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने मिट्टी की हिफाजत नहीं करनी, मैंने अपने ग्राउंड की हिफाजत नहीं करनी, क्योंकि मेरा ग्राउंड जो है वो 100% अब ओके रहेगा। आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी पौधे लगाए और फिर उन्होंने अपने गार्डन की हिफाजत नहीं की? आप अपने गार्डन की हिफाजत करते हैं। आप कभी कभी ऑफ सीजन ग्रास को भी चेंज कर देते हैं, घास को भी चेंज कर देते हैं। तो इट मीन्स आपका ग्राउंड जो है वो कांस्टेंट अटेंशन मांग रहा है। अगर आप अपने गार्डन की हिफाजत नहीं करें, उसको अटेंशन नहीं दे रहे, झाड़ियां बड़ी हो गई हैं, तो क्या होगा? पॉइजनस स्नेक्स आ सकते हैं, स्कॉर्पियोज आ सकते हैं, कोई भी जहरीला कीड़ा आ सकता है जो आपको बाइट कर सकता है, जो आपको अफेक्ट कर सकता है। तो आपने क्या करना है? क्या आपने अलाउ करना है अपने दिल की जमीन को ऑफ गार्ड छोड़ना है, उसको जो मर्जी गिरा उस पर इसकी हिफाजत नहीं करनी? नो, आपका दिल है, जंगल नहीं है। जंगल में जंगली पौधे भी होते हैं, सारे ही हेल्पफुल पौधे नहीं होते। तो इसलिए आपको, हम जंगल को जंगल क्यों कह रहे हैं? इट मीन्स उसमें नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स लिव करे। तो आपका दिल क्या, आपको उसको ग्राउंड बनाना है, आपने उसको गार्डन बनाना। आपके पास चॉइस है कि आप अपने दिल को गार्डन में टर्न करते हैं या जंगल में टर्न करते हैं। ये बार आपको क्या बोला? ये आपके पास चॉइस है कि आप अपने दिल को गार्डन में टर्न करते हैं या उसको जंगल की शक्ल देते हैं।
जंगल का मतलब यह है कि उसमें कोई भी जंगली काम हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने दिल की खूब हिफाजत करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आपको बताएंगे जॉन द बैप्टिस्ट की तमाम डिटेल्स विद द रेफरेंसेस। खुदा हाफिज।